बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद हाशमी ऑफिशियल पे खुश आमदीद। मेरी प्यारी बेटियों, बेटों, प्यारे पाकिस्तानियों, ये सिलसिला चलता रहेगा। हमारी गुफ्तगूओं में पूरी कौम के अंदर भी ये डिस्कशन भी जारी है और कौम पर हर रोज़ नया जुल्म भी जारी रखा जा रहा है। इस मरहले पे हमें हमारे ये दो साथी गौहर एजाज और उनके साथी जो पीपीआई पे बड़ा मुफस्सल एक मुहिम चला रहे हैं, ज़रूरी है कि हमें उनका साथ देना चाहिए। ये बात कुछ छोटी नहीं है, बार बार कह रहे हैं कि हम 40 अफराद की फैमिलियों पर मुश्तमिल लोगों के हम यरगमाल बने हुए हैं। 25 करोड़ लोग 40 अफराद के हाथ में लूट जारी है। किसने मुआहदे किए ये? उस वक्त से अब तक वो सामने हम बैठे हैं। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि वो हमारे लीडर बन के हमारे पास बैठे हुए हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने वाले वो भी पास बैठे हुए हैं। अब इसका क्या करें? बिजली रोज़ महंगी हो रही है। आज भी मज़ीद 5 रुपये उन्होंने बढ़ाए हैं यूनिट के। पेट्रोल इसी तरीके से और महंगा होगा। जब रोज़ बिला नागा, इसमें कोई जुम्मे की छुट्टी भी नहीं है, आपके कीमतें बढ़ रही हैं। वो फारसी में कहते हैं कि निर्ख बालाकुन के अर्जानी हुनूस, कि आप निर्ख बढ़ा दें क्योंकि अभी तक सस्तापन महसूस होता है। तो ये कौम तो ऐसे है कि निर्ख बालाकुन के अर्जानी हनूज़। मेरे बच्चों, मुझे ये बताएं, कोई पॉलिसी तो ठीक हो इस मुल्क को। आप देखें कि हमारे ये क्या क्या हुआ है जर्मनी के अंदर। अफ़गानिस्तानी चढ़ दौड़े हैं, पाकिस्तान का झंडा उसकी एम्बेसी से हटा के अफ़गानिस्तान का झंडा लगा दिया है। ये कोई इस पर कोई खुशी मनाएगा? कहने की बातें ये हैं कि ये पाकिस्तान कायदे आज़म ने कैसा दिया था और आज कैसा है, और इसमें हमारी तमाम पॉलिसियों पर कंट्रोल जो है वो हमारी अफवाज पाकिस्तान का है, जिनका ये काम नहीं है। वो पाकिस्तान के अवाम के ताबेदार हैं, नौकर हैं। आज अगर मैं कह दूँ कि आसिम मुनीर पाकिस्तानी कौम का नौकर है तो मुझे तो फांसी चढ़ा देंगे। कायदे आज़म ने भी यही कहा था और फिर उसको उन्होंने कत्ल कर दिया। कोई उसकी इन्वेस्टिगेशन तो करे कायदे आज़म के ऊपर। उसके ऊपर कोई पीएचडी नहीं कर सकता कि कायदे आज़म कैसे मरा, इस दुनिया से गया। भाई ज़ियारत के अंदर आज सामने खड़ा है ना ज़ियारत, वहाँ कोई डिस्पेंसरी, कोई
वहाँ पे हेल्थ यूनिट, वहाँ पे बहुत बड़ा डॉक्टर, क्या है, सड़क भी नहीं है वहाँ जाने के लिए आज तक। वहाँ वो इलाज तलाश करने गए थे काजी ईसा की मशवरे पे कि आप ज़ियारत में आ जाएं और आप ठीक हो जाएंगे। भाई वो बूढ़ा आदमी जिसकी सांसें चंद एक रह गई थी, लेकिन वो मुतहर्रिक इतना था कि वो क्वेटे के अंदर भी, पेशावर के अंदर भी, चिटागांग के अंदर भी, ढाका में भी ये लेक्चर दे रहा था कि हम पार्लिमानी निज़ाम के साथ मुल्क को चलाएंगे। और ये उसको कह रहे थे नहीं, आप ये बातें गलत कहते हैं। उसका हुक्म ज़िंदगी में नहीं माना गया। अगर आज हमें सज़ा दे दें, हमारे रिश्तेदारों को सज़ाएं दे दें, तो इनका तो हक बनता है। कैदे आदम नहीं बचा, मादरी मिल्लत नहीं बची, जो हुसैन शहीद सोहरवर्दी नहीं बचा। तो आज आप देखें ढाका में भी बांग्लादेश के अंदर जो लोग कहते हैं आसानी से मेरिट नहीं दिया, हसीना वाजिद ने मेरिट से हट के उसने ज़्यादतियाँ की हैं। अब ये कहेंगे जी आप तो मुजीब शेख के हक में थे, बिल्कुल थे। जब तक वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा था तो हमने कहा उसे मत पकड़ो, मत उसको फांसी कोठियों के अंदर मियाँ वाली में जाके बंद करो। तो क्या आज 50 साल हो गए बांग्लादेश को बने हुए, तरक्की तो उन्होंने कर ली है, लेकिन जहाँ मेरिट को वहाँ अहमियत नहीं मिली तो वो नौजवान खड़े हो गए। और उनको कौन रोकेगा? वो तो नहीं बर्दाश्त करेंगे। मैं तो पेशीन गोई कर सकता हूँ, क्या हसीना वाजिद की हुकूमत को उड़ा के रख देंगे। हमारे तो उनसे ज़्यादा जाबिर, जालिम, फासिक, फाजिर डिक्टेटर्स इस मुल्क पे आते रहे हैं। और अगर इस मुल्क के अंदर सांस लेने की हिम्मत हुई तो आते रहेंगे। जब तक हमारी सांसें इस मुल्क की बंद नहीं होती, ये हमारे डिक्टेटर, ये हमारे फौजी कायदीन ये आते रहेंगे, फैसले वही करेंगे। अब उससे फ़ायदा अगर हमारे इन हुक्मरानों को होता है, ये पैसे कमा लेते हैं, क्योंकि ये कारोबारी भी तो हैं, अनाउंस कारोबारी हैं, बिजनेसमैन हैं, ये अनाउंस पॉलिटिशियन नहीं है। 10 साल तक मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ 85 के बाद भी ये सियासतदानों को बुरा बुरा कहते थे। हमें शर्म आती थी कि हम बैठे हैं और अब तो ये भी सियासतदान हो गए हैं। वो लेकिन चूँकि कारोबार से आए थे, है ना, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ये प्रेसिडेंट बना था शहबाज शरीफ, और खुश थे इस पर, मिठाई के डब्बे तकसीम कर रहे थे कि हमें जी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हमें प्रेसिडेंट बना दिया है। फिर इमरान खान उसको जो क्या नाम है, इसहाक डार साहब को भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर का बनवाया, और फिर उसको भी आज वो भी वज़ीर आज़म है। अब नवाज शरीफ भी वज़ीर आज़म है। और मियाँ साहब ये फरमा रहे हैं कि जनाब ये हुआ 217 में हुआ। जनाब 217 से आगे तो चलें। हमने 2014 में कह दिया था, इमरान खान साहब ने, उन्होंने कहा कि वहाँ हमें ये कहते हैं कि आप तहरीक चलाएंगे, और हमारे साथ ज़्यादतियाँ भी हुई हैं इलेक्शन के अंदर,
तो हम तहरीक चलाते हैं और जनरल और कमांडर इन चीफ वो हमारा साथ देंगे। मैंने उस वक्त भी कहा था कि नहीं, ये जो ही नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म होगी, ये पहले बिठाएंगे स्पेशलिस्ट को, माहरीन को, फिर वो माहरीन की हुकूमत को 10 साल तक चलती रहेगी। इमरान खान ने मेरी बात ना मानी, उनकी मान ली, तो फिर इमरान खान के साथ क्या कर रहे हैं आप? इससे बड़ा जुल्म ज्यादती जो तहरीक इंसाफ पे हो रही है, पार्टी के तमाम लोगों पे, मैं तो बार बार सबके नाम भी लेना चाहूँ तो पूरा एक दिन जो है वो उसी पे लग जाएगा, फिर भी नाम ख़त्म नहीं होंगे। और जो जुल्म कर रहे हैं, वे क्या कर रहे हैं? उन्होंने सियासत ही की है ना, पाकिस्तान के बचाने की सियासत ही की है ना, उन पर इतना जुल्म आप न करें। पाकिस्तान को ये मुआशी तौर पे भी तबाह कर दिया इन्होंने, और अब जो पाकिस्तान बचा हुआ है उसको ये उनके हमसाए मुल्कों से मरवाते रहे, अब तक उनसे हमें जंगें हारते रहे हैं, और हार के जंगें हम पे हुकूमतें बढ़ाते रहे हैं। अब वो कारगिल जो है ये पाकिस्तान का हिस्सा था, आज वहाँ भी जुलूस देख रहे हैं, कितने बड़े बड़े जुलूस कारगिल के शहर में निकल रहे हैं। जो 10 मुहर्रम हराम को पाकिस्तान का हिस्सा था 1971 तक। आप जंग हारे और फिर उसके ऊपर भी आपने एक जंग कर ली, वो जंग हार गए तो पाकिस्तान से नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलट दिया। हमारा तख्ता उलटना तो उनको हमारी हैसियत को तो वो कोई जानते ही नहीं है। वो बिल्कुल ऐसे ही इक़्तिदार के ऊपर चलते हुए सैर करते हुए आते हैं, डंडा रखते हैं साथ, कुर्सी पर बैठ जाते हैं और डंडा कौम पे चलाना शुरू कर देंगे। अब इस डंडे को तोड़ना पड़ेगा, यही है मेरी इनकलाबियत, और कुछ नहीं कहता मैं। इसको तोड़ो, इस डंडे को तोड़ो, फौज को ना तोड़ो, इसके डंडे को तोड़ो, यही पाकिस्तान बचाने का रास्ता है। थैंक यू।